नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ साक्षी तिवारी। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर में पहली बार दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। प्रदेश की 4 टीमों के 48 खिलाड़ी ले रहे भाग। बस्तर सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर से विशाखापट्टनम 4 लेन सड़क को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री से किया सवाल। MIC की बैठक में नगर विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। अनेक निर्माण कार्यों को दी गई स्वीकृति और नवनियुक्त सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आदिवासियों को संगठित कर अपने अधिकारों के प्रति करेंगे जागरूक। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय हाता ग्राउंड में पहली बार दृष्टिबाधित 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बस्तर जिला समाज कल्याण विभाग और संभागीय दिव्यांग विकास संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत की अध्यक्ष वेदवती कश्यप और नगर की प्रथम नागरिक महापौर सफीरा साहू के आतिथ्य में गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच रायपुर और बस्तर टीम के मध्य खेला गया। इन टीमों के अलावा राजनांदगांव और सरगुजा की टीम ने भी भाग लिया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर वासियों के लिए दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता एक नया एहसास है। इस माध्यम से बस्तर वासियों को दृष्टिबाधित क्रिकेट के संबंध में काफी कुछ जानने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश की 4 टीम के 48 दृष्टिबाधित खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता के नियमों में अभी स्थिरता नहीं आई है। समय समय पर इसमें सुधार हो रहे हैं। स्थानीय हाता ग्राउंड में खेले जा रहे दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान खेले जा रहे मैच 6 ओवर के होंगे। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे और इनमें दृष्टिबाधित कैटेगरी के अंतर्गत खिलाड़ियों की संख्या होगी। प्रत्येक टीम में B1 कैटेगरी के 4 खिलाड़ी जो 100% दृष्टिबाधित के साथ B2 कैटेगरी जो 75% दृष्टिबाधित होंगे, उनके साथ 4 B3 कैटेगरी के खिलाड़ी होंगे जो 40 से 60% दृष्टिबाधित होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर संभाग दिव्यांग विकास संघ के अध्यक्ष रघुराम ने बताया कि मैच के ओपनिंग में एक खिलाड़ी B1 कैटेगरी का होना आवश्यक है। दूसरा खिलाड़ी B2 या B3 कैटेगरी का हो सकता है। जिस कैटेगरी का खिलाड़ी आउट होगा उसी कैटेगरी का खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरेगा। बॉलिंग के लिए भी 6 ओवरों में 2 ओवर B1 के कैटेगरी का खिलाड़ी, 2 ओवर B2 कैटेगरी और 2 ओवर B3 कैटेगरी का खिलाड़ी गेंदबाजी करेगा। यदि B1 कैटेगरी का बल्लेबाज रन बनाता है तो उसका 2 गुना रन अंकित किया जाता है। यदि वह खिलाड़ी चौका मारता है तो 8 रन और यदि छक्का मारता है तो उसमें 12 रन उसके खाते में जोड़े जाते हैं। वहीं B2 और B3 कैटेगरी के बल्लेबाज के लिए रनों की गणना सामान्य होती है। गेंदबाज लगातार 3 गेंद वाइड फेंकता है तो उसे 1 गेंद का अवसर दिया जाता है। यदि वह भी वाइट होता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन केवल 3 बाई रन ही बैटिंग कर रहे टीम को मिलता है। इसमें LBW आउट नहीं होते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मैच रेफरी अमित कुमार साहू ने बताया। कुमार साहू हैं जी और मैं इस क्रिकेट से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी ये ब्लाइंड क्रिकेट है, जैसा कि आप बॉल देख पा रहे हैं, एक अलग प्रकार का बॉल है। इसमें छर्रे है जिससे आवाज़ के साथ में हम ये क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है सर। और इसमें 4 प्लेयर होते हैं B1 के, 3 प्लेयर B2 के होते हैं और
4 प्लेयर B3 के होते हैं सर। ये कैटेगरी है प्लेयर की, विजन वाइज कैटेगरी है, उसके हिसाब से खेला जाता है सर ये। और सारे B1 के जो टोटली ब्लाइंड होते हैं उनके रन डबल होते हैं सर। उनको एक रनर दिया जाता है और उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग के साथ में सुविधाएँ दी जाती है सर जी। ठीक है सर जी। अच्छा, B1, B2, B3 हाँ जी सर। कितने प्लेयर होते हैं? मतलब 11 प्लेयर होते हैं सर। B2 यानी मतलब क्या रहते हैं, कितने प्लेयर रहते हैं? B2 हमारे कीर्तन सर अभी डिस्क्राइब करेंगे। कीर्तन सर B2 के सर जो होते हैं ना, अदरवाइज वो 75% उनको विजन होता है जी। 75% से वो मतलब नहीं देख पाते, 25 देखते जी। वो होते हैं। और जो 60% देख लेते हैं, 40 to 60 जी। वो B3 मतलब फुल पार्शली कहलाते हैं, जी, साइटेड के अंडर में आ जाते हैं, वो B3 होते हैं। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में अहम भूमिका निभाने वाले अंध मूक बधिर विद्यालय की अधीक्षिका क्षमा शर्मा ने बताया। श्रीमती क्षमा शर्मा, अधीक्षक श्रवण भारत विद्यालय जगदलपुर। मैडम, ये जो प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? इसमें अभी 4 टीमें भाग ले रही हैं और ये सभी प्रदेश के सभी जो दिव्यांग बच्चे हैं, दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे, वो यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का समापन 19 मार्च को होगा। निश्चित ही यह दृष्टि बाधित क्रिकेट प्रतियोगिता जगदलपुर वासियों को नया अनुभव और आकर्षण प्रदान करेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर सांसद दीपक बैज संसद में निरंतर बस्तर हित के विषय उठा रहे हैं और यथासंभव बस्तर वासियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को जगदलपुर विशाखापट्टनम 4 लेन सड़क मार्ग को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूरक प्रश्न पूछा, जिसमें भविष्य में भारतमाला योजना में बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र को शामिल करने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री नितिन गडकरी ने भी जवाब देते हुए कहा कि इस नेशनल एक्सप्रेस हाईवे का अल्लाह लाभ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ ही कुछ भाग महाराष्ट्र को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम से रायपुर सामान परिवहन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए यह नेशनल एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य भी शीघ्र पूर्ण होगा। श्री दीपक बैज। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के लिए केंद्रीय बजट में मंजूरी मिल चुकी है लगभग 15,000 करोड़ का। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट रायपुर जगदलपुर NH से होते हुए रायपुर से लगभग 80-50 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट की ओर मुड़कर सीधा उड़ीसा जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से कहना है, क्योंकि बस्तर जिले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को अच्छे से पता है, अब छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर है और उसमें उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है। हम लोग के लिए उड़ीसा एक स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के लिए बहुत बड़ा स्कोप है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ, इस प्रोजेक्ट में हम लोग को किसी प्रकार की बदलाव नहीं चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा कहना है क्या आने वाला भविष्य में रायपुर तो पंजाब का है। जी, आप पूछ रहे हो छत्तीसगढ़ नहीं, का मैं ऐसी सिंपल सा है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आने वाला समय में रायपुर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम दे दे, नहीं तो आप इनको व्यक्तिगत बुला, रायपुर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम में जोड़ने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनाएंगे, इसे कार्रवाई करेंगे क्या? मंत्री जी बता दें माननीय अध्यक्ष महोदय। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, शुरुआत तो हुई पंजाब से, फिर पहुंची कश्मीर में और अब आप पहुंच गई विशाखापट्टनम और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश की तैयारी है। पहली बात तो अच्छा हुआ उन्होंने पूछा, तो मुझे शायद जानकारी मैं दे रहा हूँ, एक आधी कम ज़्यादा हो सकती है। ये रायपुर से विशाखापट्टनम ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ रेलवे का ट्रैफिक जाम है और विशाखापट्टनम पोर्ट में जो माल आता है वो आ नहीं पाता इधर रायपुर में, बहुत बड़ा उसका प्रॉब्लम है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे आग्रह किया था और हमने विशाखापट्टनम से लेकर रायपुर तक हम लोग नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, एक्सिस कंट्रोल। उसके 4 पैकेजेस अवार्ड भी हो चुके हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसके भूमि पूजन के लिए समय भी मांगा है। ये 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और बीच में थोड़ा महाराष्ट्र सबका फ़ायदा करने वाला है और ये प्रोजेक्ट अभी लगभग शुरू हो गया है। 4 पैकेज अवार्ड हो चुके हैं, 6 पैकेज टेंडर प्रोसेस में है और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर ये करीब 26,000 करोड़ का हाईवे ये पूरा होगा और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट आंध्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा सबको इसका बहुत फायदा।
नगर पालिक निगम कार्यालय में महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में गुरुवार को महापौर परिषद MIC की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य उदयनाथ जेम्स, विक्रम सिंह डांगी, राजेश राय, सुषमा कश्यप, सुशीला बघेल, विजय कुमार, कनिज फातिमा, दीपा नाग, अनित नाग, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल उपस्थित थे। MIC की महत्वपूर्ण बैठक में शहर विकास के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर उन्हें MIC द्वारा स्वीकृत किया गया। नगर विकास के 6 विषयों पर विस्तृत से चर्चा किए जाने के बाद 5 विषयों को स्वीकृति प्रदान की गई और एक विषय को आगामी MIC बैठक में फिर से रखे जाने का निर्णय लिया गया। निर्माण कार्यों व अन्य विषय पर भी चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान कार्यपालन अभियंता AK दत्ता, सहायक अभियंता, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने स्थानीय आदिवासी विकास परिसर में गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था पेशा कानून को शीघ्र लागू किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आए 3 वर्ष होने को है, पर अब तक ऐसा कानून सही ढंग से लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने नवनियुक्त दल के द्वारा प्रदेश में आदिवासी समाज को संगठित कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात कही। उन्होंने NMDC निजीकरण का विरोध करते हुए बोधघाट परियोजना को भी स्थानीय निवासियों के लिए लाभदायक नहीं होने और इसके माध्यम से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की बात कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ऐसे 2 गुट समाज नहीं है, तथाकथित लोग हैं जिनका मंसूबा विशेष करके जो सरकार की चाटुकारिता करते रहे, ऐसे लोग थोड़ा दूर हो गए, इसलिए उनको पीड़ा है। और सब एक परिवार है, सारे लोग मिल जाएंगे, जुड़ेंगे। अब सब काम करने वाला टीम को चाहती है प्रदेश के जो है सर्वादिवासी समाज, अब काम करने वाली टीम सामने है। ये कहते हैं कि वो तो उस दिन जब 21 फरवरी का जब हुआ, उसमें 24 जिला अध्यक्ष ने सहमति दे दी एक इस नाम पर कि मेरे यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष है, महासचिव का है, युवा प्रभाग के अध्यक्ष है, महिला प्रभाग के अध्यक्ष, उन्हें सारे लोगों ने आम सहमति बना दी। क्योंकि वहाँ जो निर्वाचन अधिकारी जो थे वहाँ उसने खुद ही कहा कि भाई यहाँ पर समन्वय नहीं बन रहा है, समिति नहीं बन रहा है। कई लोग, ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि मनोनयन हो और कुछ लोग कह रहे हैं निर्वाचन हो। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप लोग बैठ कर के सारे जिला अध्यक्ष आकर के बैठ कर के निर्णय कर लें कि क्या चाहते हैं और किसके पक्ष मैंने किसके साथ वो कर रहे हैं। उन्होंने जो काम करने वाली टीम को मुहर लगा दिया और उन्होंने 24 जिला अध्यक्षों ने एक मते इन टीम पर मुहर लगा करके विजयी घोषित कर दी। पिछला अभी जो वर्तमान सरकार ने कुछ वादा किया था नक्सलाइट मूवमेंट पर, और यहाँ जो फर्जी रूप से जो अभी जेल के अंदर है उनको रिहा करने की बात हुई, उस पर ना करके अभी और बढ़ चढ़ के हो रहा है। अभी जो पिछले समय जहाँ एक पांडे लड़की है अपने ट्राइबल है ना, जिसकी जो उनकी कस्टडी में हत्या की गई, जिसको सुसाइड का प्रारूप देकर के उन्होंने किया था, फिर अभी गृह को जो है गिरफ्तार किया गया है, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी। इस विषय को भी लेकर के है, गौड़ खनिज के मामले को लेकर के है, यहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनका व्यवस्थापन की मुद्दा को लेकर है। बोधघाट की परियोजना है जिसको फिर से चालू करने का प्रयास सरकार कर रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। और बहुत सारे जो विषय है, जैसे हमारा भी उन्होंने कहा कि पदोन्नति के आरक्षण की विषय है, बैकलॉग की भर्ती की विषय है, जो फर्जी रूप से जाति प्रमाण पत्र हासिल करके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि बन रहा है, कई लोग नौकरी कर रहे हैं, इस पर भी सरकार का कोई निर्णय नहीं हो रहा है, नहीं दे रहे हैं। इस विषय को लेकर के आने वाले समय में समाज के द्वारा सरकार के शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। अवगत नहीं होने पर उसके लिए लिखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। जो हुआ है वो सारे के सारे जो प्रकरण जो वापस लिए गए हैं वो आबकारी प्रकरण है। आबकारी प्रकरण का उल्लेख नहीं है मैनिफेस्टो में। इसमें तो ये कहा गया था कि फर्जी रूप से जो यहाँ गिरफ्तार है उनको हम रिहा करेंगे, वो ही नहीं कहते, बल्कि सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं
बल्कि राहुल गांधी जी भी यहाँ आए थे तो उन्होंने इस बात का वादा किया था, पैसा को भी कानून को बना करके हम कड़ाई से पालन करवाएंगे ये कहा था। लेकिन सरकार 3 साल गुजर गया, 3 साल में उन्होंने किसी भी प्रकार की इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। बड़ा विरोध करेगा। डीमर्जर की बात है तो डीमर्जर कभी नहीं चाहेगा समाज, क्योंकि नियम ये कहता है कि आपने ट्राइबल की जो जमीन को आपने अधिग्रहण किया है तो आप उसको स्थापित करेंगे, और ये सार्वजनिक उपक्रम के नाम से आपने किया है तो सार्वजनिक उपक्रम चाहे नुकसान भी क्यों ना हो, कम से कम गवर्नमेंट सरकार को 10 साल चलानी ही पड़ेगी, उसके बाद वो विचार कर सकता है। लेकिन ऐसा ये पूर्ण रूप से अभी बना नहीं है और अभी से डीमर्जर की बात करें तो इसका बिल्कुल हम विरोध करेंगे। आप लोग कोर्ट जाएंगे? कोर्ट भी जाएंगे, जहाँ भी जैसा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे। आज वही है कि आदिवासी जो समाज है या मूल निवासी समाज आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ही ये लाभ उठा रहे हैं। जिस दिन हम आर्थिक रूप से भी और इस दिशा में भी हम जा रहे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया तो जहाँ कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में 100% समाज के हित में वहाँ निर्णय होगी, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था है। उस संविधान की व्यवस्था से हटकर कोई सरकार काम करे तो वो कोर्ट से हमारी नहीं तो कब तक जाने का ऐसा निर्णय लिया? ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। बस्तर में शायद पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के वाहन को यातायात पुलिस द्वारा रोककर चालान की कार्रवाई की गई।
गुरुवार को जिला पंचायत के अध्यक्ष वेदवती कश्यप अपने वाहन से स्थानीय हाथा ग्राउंड में आयोजित दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए अपने शासकीय वाहन से आ रही थी कि उन्हें रास्ते पर रोककर यातायात पुलिस प्रभारी कौशलेंद्र देवांगन द्वारा रोककर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। जबकि जिला पंचायत सदस्य ने यातायात पुलिस प्रभारी को बताया कि वह आवश्यक कार्य से जा रहे हैं। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने बताया। मैडम, यातायात पुलिस के द्वारा आपकी गाड़ी को भी चालान किया गया? हाँ, चालान किया गया। मैं दृष्टिबाधित बच्चों के खेल उद्घाटन में आ रही थी और मुझे रोक लिया गया और चालान किया गया मेरे। मतलब आपने कहा कि अर्जेंट जाना, इसके बावजूद भी चालान की कार्रवाई? कौन किए चालान की कार्रवाई? टीआई जो वहाँ है। शहर में खराब, अव्यवस्थित और कबाड़ गाड़ियां अधिक दिनों तक मुख्य मार्ग पर नहीं रह सकती। उन पर नगर निगम प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। बस्तर कलेक्टर एवं बस्तर एसपी के निर्देशानुसार शहर में जो खराब, कंडम या अधिक दिनों तक गाड़ियां मुख्य मार्गों पर खड़ी हुई हैं, जिनसे यातायात बाधित होता है या दुर्घटना की संभावना रहती है, उन गाड़ियों को हटाया गया। जब्ती और चालान की कार्यवाही की गई। अव्यवस्थित मुख्य मार्गों पर खड़ी गाड़ियों पर यह कार्रवाई की गई, जिससे लोगों को एक सुगम और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था मिल सके। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। सुबह का वक्त था और लोग अपने कामों पर आना जाना कर रहे थे। तभी लोगों की नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां किसी की नजर नहीं जाती। पेड़ पर एक अज्ञात युवक का फंदे से लगा हुआ शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि पेड़ पर एक युवक फंदे से झूल रहा है। पतासाजी करने के बाद पाया गया कि यह युवक फूड कोर्ट में रसोइया है। फूड कोर्ट के संचालक से पुलिस ने जानकारी ली तो उसने बताया कि यह ओडिशा का रहने वाला है और मेरे यहाँ कई सालों से काम कर रहा था। इसे कुछ दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी, जिस पर उसका इलाज भी कराया जा रहा था। लेकिन आज सुबह देखा कि वह पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। हालांकि इसकी जानकारी उनके परिजन को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इस युवक की मौत किन कारणों से हुई है। अभी यह पूरा मामला जांच में चल रहा है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर में पहली बार दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। प्रदेश की 4 टीमों के 48 खिलाड़ी ले रहे भाग। बस्तर सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर से विशाखापट्टनम 4 लेन सड़क को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री से किया सवाल। MIC की बैठक में नगर विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। अनेक निर्माण कार्यों को दी गई स्वीकृति और नवनियुक्त सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आदिवासियों को संगठित कर अपने अधिकारों के प्रति करेंगे जागरूक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।